Hey everyone, I'm आरती केसरवानी and good morning everybody. तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। 7.3 में कैसे सॉल्व करना है परमुटेशंस को वो करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज में क्या है कि हम NPR को भी यूज़ कर सकते हैं, जो परमुटेशंस का फॉर्मूला बताए थे नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का, ठीक है, तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम जो हमने लॉजिकल सीखा है, मतलब लॉजिक मेथड सीखा है कि ब्रैकेट वाला, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो हम क्वेश्चंस करेंगे NPR पे ना करके किस पर करेंगे, लॉजिक वाले मेथड से, वो जल्दी होगा, वो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 फॉर NCERT बुक। तो आपका 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मैनी 3 डिजिट numbers can be formed by using the digits one to 9 if no digit is repeated. If no digit is repeated. यहाँ क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। बोल रहा है कि 3 डिजिट का नंबर हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं कि जैसे हमें पता हो कि ये 1 2 3 डिजिट का नंबर है 123। अब इसको कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितने तरीके से ये फॉर्म होगा, ये हमको बताना है क्वेश्चंस में। और यहाँ पर डिजिट हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट हमें दे दी गई है, मतलब नंबर दे दिया गया है। 1 से लेकर 9 तक की जो नंबर दे दिए गए, इन्हीं नंबर्स में से चूज करके हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 1 से लेकर 9 तक में वो 3 डिजिट कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है बनाना, सोच सोच के 2-4 ठो बन जाएगा, उसके बाद तो मुश्किल हो जाएगा बनाना। क्योंकि 1 से लेकर, जैसे हमें यहाँ पे क्या है, 3 नंबर पता है, तो इनको आगे पीछे इधर उधर करके बना लेंगे। अब भाई यहाँ से कहाँ तक दे दिया है, 9 नंबर दिया। अब 9 नंबर से हम वो 3 नंबर कौन सा चूज करेंगे, बहुत ज़्यादा बनेगा ना। इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने बताया ही था, ठीक है, वही यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ज़्यादातर वही होता है। तो इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट रिपीटेड नहीं होगा। रिपीटेड का मतलब अगर एक बार 1 ले चुके हैं तो दोबारा 1 नहीं लेंगे, एक बार अगर 3 ले चुके हैं तो दोबारा 3 नहीं, मतलब कोई भी नंबर 1 से लेकर 9 तक रिपीट नहीं हो, जो नंबर होगा वो एक ही बार में होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं, 1 to 9, ठीक है, और 3 डिजिट निकालना है। तो नंबर ऑफ वेज लिख लो या अरेंजमेंट लिख लो। यहाँ पर 3 डैश, जितना बोले यहाँ पर 3 डैश कर दो, ठीक। अच्छा, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं, टोटल 9 नंबर होते हैं। तो 9 नंबर में से कोई एक यहाँ फिल हो जाएगा, कितने बचेंगे, 8 में से यहाँ कोई फिल हो जाएगा, फिर कितने बचेंगे, 7 में से कोई यहाँ फिल हो जाएगा, तो कुछ नहीं, 6 बचेगा। 3 ही डिजिट का बनाना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगा। 8 9 72, 40, 50, ये आपका आंसर है। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं,
टोटल नंबर क्या है 9 है, आर क्या रख लेंगे 3 लेंगे यहाँ पर। अरे इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। देखो फॉर्मूले से भी सॉल्व हो गया है ना, फॉर्मूले से भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया और आंसर आ गया। व्हाटएवर कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्या था, प्रिंसिपल वाला था, प्रिंसिपल वाला मतलब कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। दूसरा एनपीआर वाला लगा दिए फॉर्मूला, ठीक है। मुझे तो यही सुटेबल लगता है फर्स्ट वाला, ये कम, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और सेकंड में क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। अच्छा, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन। पहले इसको रफ करते हैं। How many 4 digit numbers are there with no digit repeated। ओके, यहाँ पे बोल रहा है, मतलब कह रहा है कि विथ नो डिजिट रिपीटेड, मतलब 4 डिजिट का नंबर बनाना है और वो डिजिट एक ही बार यूज़ हो, दोबारा यूज़ ना किया जाए, ठीक। अच्छा, तो हम नंबर यहाँ पे कौन सा लेंगे, यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है। इसके पहले क्या था, 1 से लेकर 9 तक नंबर दिया रहता था, ठीक है, इसलिए हमें पता रहता था। ओके, तो ये क्या होता था, नंबर क्या था, पता रहता था। तो यहाँ पर तो नंबर दिया नहीं है, तो हम कंसीडर करते हैं कि 0 से लेकर 9 तक वो नंबर होते हैं, है ना। 0 से लेकर 9 तक ही तो नंबर होते हैं, उसके बाद तो सारे नंबर रिपीट होते हैं। 0 से लेकर 9 तक नंबर बनते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑलरेडी हम मान लेते हैं। टोटल नंबर कितना है, 0 to 9 है। 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं स्टैंडर्ड, इसको काउंट करते हैं 0 से लेकर 9 तक। टोटल 10 नंबर है मेरे पास, ठीक है, टोटल 10 है और 4 डिजिट बनाना है, तो बस वही लिख देंगे, नंबर ऑफ ठीक, 0 से लेकर 9 तक है। देखो एक चीज़ याद रख लो, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे कोई नंबर है, मान लो 2 3 4, लेकिन यहाँ 0 है। अब आगे अगर 0 लगेगा तो क्या इसको 4 डिजिट का नंबर बोला जाएगा, 4 डिजिट का नंबर बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ये 0 को मान्य नहीं होता है, सिर्फ 2 3 4 को ही हम इसको कहेंगे 3 डिजिट का नंबर। लेकिन यही 0 इधर लग जाएगा तो हम बोलेंगे कि 4 डिजिट का नंबर है, तो मतलब यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर 0 नहीं होगा, जीरो हटा दो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर कितने हैं, टोटल 9 है, तो 9 में से यहाँ कोई एक फेल होगा, 9 में से कोई एक यहाँ फेल होगा। बचे कितने मेरे पास, 8 बचे हैं, 8 बचे और एक 0 ले लेंगे। अब 0 बीच में कहीं पे भी आ सकता है ना, 0 बीच में कहीं पे भी आ सकता है, तब भी तो वो कहलाएगा 4 डिजिट का नंबर, ठीक है। अब वो कहीं पे आ, तो जो 1 से लेकर 9 तक में नंबर हम चूज किए थे उसमें से कोई एक यहाँ फेल हो गया,
ठीक, फिक्स हो गया। बचे कितने? 8 और एक 0, 9, टोटल फिर हमारे पास 9 हो गए। 9 में से यहाँ कोई एक फिल होगा, फिर 8 बचेंगे, फिर 8 में से कोई एक यहाँ फिल होगा, फिर 7 बचेंगे, 7 में से कोई एक यहाँ पर फिल होगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पे वही मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। ठीक है, ये आंसर है। कितना है? 4536। काफी बड़ा आ गया ना। तो ये क्या था? 4 डिजिट का नंबर है और आपका 4 डिजिट का नंबर ये बन गया। तो ये यहीं पे ये पूछ रहा था कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो हमें ये स्टैंडर्ड रहता, जब भी ऐसा बोले अगर नंबर टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ना दिया हो तो हम कंसीडर कर लेंगे 0 to 9 कंसीडर कर। तो यही निकाल गया, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो कितने नंबर 4 डिजिट के बनेंगे? इतने नंबर बनेंगे। कितने बनेंगे? इतने। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट। ये क्वेश्चन है। How many even number can be numbers using the digits अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, मतलब कि इवन नंबर का जो डिजिट है वो कितने बनेंगे, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट। अगर हम इस डिजिट को इस्तेमाल करते हैं तो 3 डिजिट के इवन वाले नंबर कितने बनेंगे। ठीक है, इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट रिपीटेड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इवन नंबर छांट लेते हैं, चूज कर लेते हैं इवन नंबर कौन कौन सा है। टोटल नंबर कितने हैं?
इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 3 इवन नंबर है, ठीक है, और 3 डिजिट का बोल भी रहा है, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर ऑफ थ्री डिजिट यहाँ नहीं दिखेगा क्या, बगल में करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ थ्री डिजिट इवन नंबर, और 3 डिजिट के लिए 3 डैश, 3 ब्रैकेट, ठीक है, 3 बॉक्स। अब देखो 2, 4, 6 है। अब इवन नंबर क्या होता है, जिसके लास्ट में इवन नंबर हो, जैसे 24 है ना, 12 इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 24 में लास्ट में 4 आ रहा है ना, 26, 6 भी क्या है तुम्हारा इवन नंबर है, जिसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये यूनिट प्लेस पर 4 आ गया या कुछ भी आ जाता है इवन नंबर, तो हम कह देते हैं कि वो इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन 3 डिजिट में यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, या तो यहाँ 2 होना चाहिए, या तो 4, या तो 6। अब मैं यहाँ 3 केसेस नहीं बनाऊंगी, 2 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 6 के लिए अलग नहीं, इसी में ही हो जाएगा, ठीक। 2, 4, 6 इन तीनों में से, मतलब ये 3 नंबर दिया हुआ है, इन 3 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर फिल हो जाएगा। मेरे पास 3 ऑप्शन है, मतलब नंबर लेने के लिए 3 ऑप्शन, या तो मैं 2 लूँ, या तो 4 लूँ, या तो 6 लूँ, ठीक है। तो इन 3 में से कोई एक नंबर लेना है, ठीक। तो कोई एक नंबर लेना है, तो यहाँ लिखो 3 में से कोई एक लेना है, 3 में से कोई एक मान लो फिल हो गया होगा, तो एक तो बैठ गया, लेकिन 2 बचे हैं ना, 2 इवन नंबर अभी भी बचे हैं। तो पहले ये देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 नंबर हैं। टोटल कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। उन 6 में से 3 मैंने इवन निकाल दिया, तो बचे मेरे पास कितने, 3 नंबर, ऑड नंबर, 3 वो बचे और एक यहाँ पर बैठ गया, तो 2 इसके बचे, 3 पहले के और 2 इवन नंबर वाले बचे हैं। एक बैठने के बाद 2 बच गया ना, एक फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 3, 2, 5, 5 हैं, तो 5 में से कोई एक यहाँ होगा, फिल होगा, 5 में से कोई एक फिल होगा, 4 बचेंगे, 4 में से फिर एक कोई फिल होगा, ठीक। तो आपका ये आंसर आ गया, 5 हो जाए 20, 20 और 3 60, ठीक, 60। यही है इवन नंबर का, जब भी इवन नंबर बोले तभी आप उसको क्या कर लेना, ऐसे इवन नंबर अलग कर लेना और यहाँ पर इसी तरह लिख देना, ठीक है। अब मुझे पता है इन 3 में से कोई एक नंबर तो फिल हो गया होगा, लेकिन बाकी 2 तो बचे ही हैं और 3 ऑड नंबर थे, 3, 2, 5। अब उस 5 में से यहाँ कोई भी नंबर बैठे कोई मतलब नहीं, आगे मेरा इंपॉर्टेंट था इवन नंबर होना, वो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 करेंगे, पहले इसको रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स find the number of 4-digit numbers that can be formed, numbers that can be formed using the digits
using the digits 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. If no digit is repeated, if no digit is repeated, how many of these will be even? Will be even. ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड. 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने तरीके से वो फॉर्म्ड हो सकता है यूजिंग द डिजिट्स. ये सारा डिजिट दिया है 1 2 3 4 5. इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट को रिपीट नहीं करना है. हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन. दो चीज पूछा है. पहले तो हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है यहाँ पर, ठीक. और टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 है. ठीक है, 5 है. तो पहला तो ये पूछा है कि हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, वो कितने तरीके से वो अरेंज होगा, वो कितना मुझे मिलेगा, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टोटल 5 में से कोई एक होगा, 4 बचेगा, 4 में से कोई एक होगा, 4 में 3, 3 में से कोई एक बैठेगा, 2. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 60 120. अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा में बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन. इवन होगा तो कितने नंबर्स बनेंगे. इवन होने के लिए सबसे पहले इवन नंबर लिखेंगे, और इवन नंबर इसमें कौन सा है, 2 4 है, ओनली 2. 3 डिजिट बनाना है. नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर. 2 में 2 बैठेगा या तो 4 बैठेगा, या 2 लिखाएगा, 2 में से कोई एक फेल हो गया. ठीक. अभी टोटल 5 डिजिट था. ठीक है, 5 में से 2 इसको दे दे. टोटल मेरे पास डिजिट कितने बचे, 3 बचे थे. 3 में से 3 बचे थे, लेकिन 2 में से एक बैठा, एक बचा है. 3 और एक इसका 4. तो 4 में से कोई एक, फिर 3 में से कोई एक, फिर 2. 4 या 12, 12 2 जा 24, 48. ठीक है, बहुत इजी था. इवन नंबर वाला सिंपल था. इवन नंबर छांट लेंगे, दोनों 2 या तो 4 यहाँ फेल होगा, तो एक बैठेगा तो एक तो बचा ही रहेगा, वो किस में टोटल में इंक्लूड हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. इसको रफ कर दे तो क्वेश्चन नंबर 5. फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 person, in how many ways in how many ways
Can we choose a chairman? Can we choose a chairman and a vice chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than, assuming person cannot hold more than one position. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, एक कमेटी को बनाने के लिए कम से कम कितने लोग के, मतलब एक कमेटी में 8 लोग हैं, है ना, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज कैन चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। ठीक है, मतलब एक कमेटी में 8 लोग हैं, है ना, 8 लोग हैं, उसमें से चूज किया जाएगा एक चेयरमैन के लिए, एक वाइस चेयरमैन के लिए, लेकिन कोई भी एक बंदा 2 पोजीशन नहीं लेगा। जैसे मैं ही हूँ, मुझे चेयरमैन भी बना दिया जाए और वाइस चेयरमैन भी, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, नहीं हो सकता। एक बंदा एक ही पोजीशन होल्ड करेगा, या तो मैं चेयरमैन रहूँगी, या तो मैं क्या रहूँगी, या तो मैं चेयरमैन रहूँगी, या तो वाइस चेयरमैन रहूँगी, मुझे एक ही पोजीशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? एक ही पोजीशन मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 8 में से 2 ही लोग को चूज़ किया जाएगा। तो 8 लोग को 2 ही लोग को चूज़ किया जाएगा तो क्या होगा? एक तो आप ये लगा दो, दूसरा आपका वो जो लॉजिक वाला है, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 2 ही लोग हैं, 2 ही होगा, फिर यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, मतलब एक बार एक ही लोग को यहाँ रिपीटेड नहीं, एक बार में बंदे को एक ही पोजीशन मिलेगी। ठीक है, क्या 56। और वैसे भी करेंगे तो कैसे होगा? NPR 8 फैक्टोरियल अपॉन ठीक है, आपको n और r पता चल रहा है ना, जो टोटल नंबर ऑफ रहता है वो n होता है, जितने बार वो पूछता है, जितने लोग मतलब r टाइम निकालते हैं, वो r टाइम क्या होगा, जैसे ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन था वो r था, इसलिए यहाँ पर r की वैल्यू 2 हो गई, पोजीशन 2 ही है ना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। 6 एंड 7 तो एक की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6, find n if n minus 1 p 3
NP4 = 1:9। अब इसको कैसे करते हैं, ये रेशियो में लिखा हुआ है कि n-1 P3/NP4 = 1/9। इसका फॉर्मूला लगाएंगे NPR का, n-1 फैक्टोरियल n-1 - 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल 2/9 n-4 फैक्टोरियल कैंसिल 1/9 बचेगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1/9। ठीक, अब ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, फिर उससे थोड़ा कम हो जाता है तो n-1 फैक्टोरियल, ये 1/n 1/9 n = 9। ठीक, ये तो बहुत आसान था, कितना इजी था, बस NPR को क्या करना था, ओपन करना था, जो उसका फॉर्मूला है उसके बाद सॉल्व करना था। फैक्टोरियल आपको आना चाहिए सॉल्व करने, जिसको नहीं आता है वो अदर बुक से क्वेश्चंस उठाएं और अपने फैक्टोरियल को इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, तभी वो इम्प्रूव होगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो चलो थोड़ा बहुत ऐसे से दिया रहता है, लेकिन जब हम अनदर क्वेश्चंस लगाएंगे, अनदर क्वेश्चंस उठाते हैं किसी और बुक से, तो ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, तो आपको फैक्टोरियल सॉल्व करने आ जाएगा। और भी कितने तरीके से फैक्टोरियल दिया रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, 5PR = 6PR -1। ठीक, तो यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर इसलिए प्लस हो जाएगा। ये 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल, 6 × 2 = 12, 7 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे हैं, इसको रफ कर दें तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1/5 माइनस r फैक्टोरियल = 12/7, 7 माइनस 6 माइनस r 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1, ये 12/7 माइनस r 6 माइनस r 7 माइनस r 6 माइनस r = 12, 7 × 6 = 42 माइनस 7r = ये 10 × 3 = 30,
r=10 पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ r=3 पॉसिबल होगा। वो किस लिए, अगर मैं यहाँ पर अगर 10 रख देती हूँ तो 5 छोटा हो जाएगा, यहाँ पर r की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर भी 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, तो मतलब पॉसिबल नहीं है, r छोटा होता है n से, तो यहाँ पर इसीलिए 3 पॉसिबल है। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, बट 10 नहीं होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट करते हैं। 5pr = 6pr - 1। बस यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है तो सेम ही, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल। फिर से यहाँ पर वही करेंगे जो उधर कर आए अभी, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 7 माइनस r, 6 माइनस r = 6। कितना हो जाएगा, r² माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 = 0। r² माइनस 13r 36। ठीक है, 9 4 जा 36, r माइनस 9 4, तो यहाँ पे भी r माइनस 9 जो कि पॉसिबल नहीं है। r की वैल्यू 4 वो पॉसिबल है। ठीक है, r की वैल्यू 4 ही आएगा। ठीक, क्या आएगा, r की वैल्यू 4, ये वैलिड है, लेकिन r की वैल्यू 9 वैलिड नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और 8 भी बहुत ही इजी है। हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग, मतलब आपको वो वर्ड्स पूछा है, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो मीनिंग भी हो और विथआउट मीनिंग का भी। ऐसे ही बना बना के परमुटेशंस पे क्वेश्चन पूछता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। मतलब आपको पूछ रहा है जैसे मेरा नाम ही आरती है ना, जैसे एक मीनिंग निकल रहा है आरती, लेकिन अब इसी को कितने तरीके से और अरेंज कर सकते हैं, तो कुछ का मीनिंग निकलेगा, कुछ का मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन उसको सिर्फ नंबर ऑफ अरेंजमेंट से मतलब है, मीनिंग निकले या ना निकले। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है। ठीक, इक्वेशन वर्ड दिया हुआ है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, एक ही बार एक ही लेटर को यूज़ करेंगे, एक लेटर को एक ही बार यूज़ करेंगे, विथ और विथआउट मीनिंग, मतलब कुछ मीनिंग निकले भी और ना भी निकले। जैसे इक्वेशन लिखा है, ये तो मीनिंग निकल रहा है, इक्वेशन होता है, लेकिन इसको अगर हम इधर उधर कर देंगे तो पता नहीं क्या बनेगा, है ना, वही चीज़। तो यहाँ पे हम अब करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. How many words
with or without meaning can be formed using all the letters of the word all the letters of the word equation using each letter exactly once. Using each letter exactly once. यहाँ पर इक्वेशन वर्ड दिया है और इसको एक ही बार यूज़ करना है, एक ही लेटर को, और ऐसे कितने लेटर बन सकते हैं विथ और विथआउट मीनिंग। तो यहाँ पे कितने टोटल वर्ड है, कितने लेटर हैं? टोटल लेटर कितने हैं? 8 है ना। तो 8 है जिसका तो 8 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। इस 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल तो हम नहीं निकालने से रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जितने वर्ड है उतना गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 तरीके से ये अरेंज होगा, मतलब 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल जो आएगा उतनी तरीके से वो वर्ड्स बनेंगे, मतलब उतने वर्ड्स वहाँ पर क्या होंगे, बनेंगे। मतलब इसको हम 8 वर्ड दिया है टोटल, अब इसको उधर इधर उधर इधर इधर उधर करके तो करेंगे तो न जाने कितने मतलब वर्ड्स बनेंगे, कुछ मीनिंग के होंगे, कुछ विथआउट मीनिंग के होंगे, ठीक। तो 8 फैक्टोरियल निकाल लेंगे, वो तो इजी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग can be made from the letters of the word? How many words with or without meaning can be made from the letter can be made from the। इसी में हम मॉडिफाइड कर देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक। इसको 8 क्वेश्चन तो बहुत इजी था। Can be made from the letters of the word, from the letters of the word Monday। मंडे वर्ड है, assuming that no letter is repeated, assuming that no letter is
रिपीटेड। फर्स्ट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। 4 लेटर है, लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। मंडे वर्ड दिया हुआ है, इससे हम कितने लेटर्स बना सकते हैं विथ मीनिंग एंड विथआउट मीनिंग। तो डैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ, कोई भी लेटर एक बार से दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। उसको एम है तो एम को एक ही बार लेंगे, 10 बार नहीं लेंगे, डबल एम हो जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन पूछा 9th का, 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, चारों लेटर एक ही बार में यूज हो, ठीक है, 4 लेटर डिफरेंट हो बट एक ही बार में यूज हो। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह सकते हैं। चार हो गया। टोटल वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई एक बैठेगा, 5 बचेगा, 5 में से कोई एक, 4, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 360, ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ऑल लेटर का मतलब समझ रहे हैं? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। यहाँ 4 लेटर बोला था, यहाँ ऑल लेटर, ऑल लेटर मतलब ये कितने लेटर है? यहाँ पे टोटल 6 है, तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल मतलब 720 होता है। थर्ड, all letter are used but first letter is a vowel. Oh ho. All letters are used but first letter at a vowel, at a is a vowel. वॉवेल, वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, है ना, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। पहले हम इसमें वॉवेल देख लेते हैं। तो वॉवेल कौन कौन से हैं? वॉवेल ए है, ओ है, और कोई है? नहीं है, ठीक है। एम एन डी वाई, ठीक। टोटल 6 थे, 6 में से 2 ये चले गए हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। सभी लेटर यूज हो लेकिन फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? वॉवेल का होना चाहिए। जैसे यहाँ फर्स्ट लेटर किसका है? एम है, कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ वॉवेल होना चाहिए। तो वॉवेल का मतलब है कि या तो यहाँ ए हो या तो यहाँ पर ओ हो, है ना। तो कैसे करेंगे इसको? हम कैसे करते हैं? टोटल कितने वर्ड्स हैं? 6 है ना, 6 डैशेस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखेंगे ना, ये 3 3 6, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट में क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए। तो यहाँ मान लो ए ओ है, 2 में से कोई एक फिल होगा, है ना। टोटल वर्ड मेरे पास 6 हैं,
ठीक है, टोटल वर्ड कितने थे मेरे पास? 6 हैं, 6 लेटर हैं। 6 में से 2 मैंने वॉवेल निकाल, बचे मेरे पास कितने? 4 ये हैं, एक इसमें से फेल हो गया है, एक इसका वर्ड जो बचा हुआ है लेटर, और 4 पहले का। कितने हो गए टोटल? 5। ठीक, फिर 5 में से कोई एक बैठेगा, फिर 4 बचेगा, 4 में से कोई एक फेल हो गया, 3 बचेगा, 3 में से कोई एक फेल होगा, फिर 2, फिर 1। फाइव टू जा 10, 240। ठीक है, करेक्ट है आंसर। तो ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट लेटर क्या था यहाँ पर? वॉवेल से बनाना था। ठीक है, तो वॉवेल से बन गया। यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वॉवेल से होना चाहिए। और तो 2 में से कोई एक यहाँ फेल होगा, बाकी जो बचे थे 4 उसका और एक इसका, 5, तो 5 में से कोई एक फेल होगा, फिक्स हो गया, मतलब 4 बचेंगे, 4 में से कोई एक बैठेगा यहाँ पर, फिर कितने बचेंगे? 3, 3 में से कोई एक, फिर 2, 2 में से कोई एक। तो आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, बुक में आपका ये आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 और 11 दोनों। ठीक, पहले आप इसे कर लो। In how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi MISSI फिर SIPPI, do the 4 eyes not come together? Do the 4 eyes not come together? ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स, मैंने लिखवाया था ना, एक टॉपिक टाइप 3 था परमुटेशन का। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। 4 आई क्या है? साथ में नहीं आना। सबसे पहले तो हम वो निकालेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालते हैं।
ठीक है, कितने टोटल है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 है। 11 फैक्टोरियल अपॉन ये रिपीटेड वाले हैं ना, आपको सिखाया था ना डिस्टिंक्ट वाला, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर भी भाई जो चीज़ रिपीटेड होगा, यहाँ क्या है 4 आईज है, ओ 4 क्या है एस है, आई भी कितना है 4 है, पी कितना है 2 है, तो 4 एस कितनी बार है 4 बार, आई कितनी बार है 4 बार, ठीक है, ये हो गया। अब बोला है कि आई जो है साथ में नहीं होने चाहिए, तो पहले आई का निकाल लें फिर इससे माइनस कर देंगे। तो पहले आई का निकालने के लिए क्या होना चाहिए, तो 4 आई एक साथ कर लें एक डिब्बे में, ये एक डिब्बे में, ठीक है, समझ आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, 4 4 2 6 7, 7 और एक इसको लेकर 8, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल जो रिपीटेड है 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपस में भी अरेंज होंगे। 4 फैक्टोरियल ये रिपीटेड भी है, तो इसका नीचे क्या लिख देंगे 4 फैक्टोरियल, तो कट जाएगा तो यही आएगा, तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे जिससे वो आई की वैल्यू आ जाए, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, total number of words I not come together, total number of words यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन माइनस नंबर, यहाँ पे लिख देंगे आइज नॉट कम टुगेदर, ठीक है, ये था, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिख लो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ एक स्टेटमेंट लिख लो आप लोग, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल आइज कम टुगेदर, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा।
और यहाँ पर वही जो मैंने लिखा है आई इज नॉट कम टुगेदर, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो टोटल ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which eyes not come together. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको भी करना है, सिंपल कुछ नहीं था, ये मिसिपी वर्ड दिया हुआ था, पहले हमने टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाला, ये होता है टोटल में से, फिर उसके बाद मैंने आई वाले का निकाल लिया परमुटेशन, टोटल में से आई वाले को माइनस कर देंगे तो मेरा जो पूछा था क्वेश्चन में वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, परमुटेशन तो सॉल्व करने आपको आते ही, कैसे सॉल्व करेंगे, 11 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 8 फैक्टोरियल, और नीचे देखो दिया हुआ है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, पूरा कॉमन आ जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 11 है in how many ways can letters of the word letters of the word permutations be arranged if the word start with P and end with S. Word start with P and end with S. बहुत इजी ये भी है, यहाँ पे वर्ड दिया इन हाउ मैनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन, वर्ड परमुटेशन जो दिया हुआ है इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये करना है। इफ़ द, अगर वर्ड स्टार्ट हो किससे, पी से, और ख़त्म हो किससे, एस से, ये भी मैंने टाइप 4 परमुटेशन बताया था लास्ट में, रिस्ट्रिक्शन इन परमुटेशन, तो ये यही है रिस्ट्रिक्शन इन परमुटेशन, जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस से ख़त्म होना चाहिए, मतलब पी और एस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। ठीक, टोटल कितने वर्ड है यहाँ पर, टोटल कितने वर्ड है यहाँ पर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स हैं टोटल, तो 12 फैक्टोरियल 12 तरीके से अरेंज होगा आगे पीछे करके। रिपीटेड कितना है, टी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सॉरी पी और एस तो फिक्स हो गया ना, टोटल बचे कितने, 10 ही तो बचेंगे, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल जो रिपीटेड था,
ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो 12 तो ऐसे बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 तो बन गए। अब इसमें कह रहा है P फिक्स कर दिया है, S फिक्स कर दिया, लेकिन इसके बीच में सिर्फ कितने लेटर बचेंगे? 10 ही तो 10 तरीके से अरेंज होगा कि नहीं होगा? आपस कभी कोई बैठेगा यहाँ पर, कोई बैठेगा यहाँ पर। सपोज करो आपके पास 4 चेयर है। मान लो शादी में जाते हो, है ना, शादी में जाते हो, खाना वाना खा लेते हैं आप लोग, तो फिर वहाँ जहाँ दूल्हा दुल्हन लोग रहते हैं वहाँ पर हम लोग को बैठने के लिए वहाँ पे क्या लगी रहती है? चेयर लगी रहती है, बहुत ढेर सारा। तो जब हम स्टार्टिंग में बैठते हैं तो पूरी चेयर खाली रहती है, ज़्यादा मतलब लोग बैठे नहीं रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ढेर सारा चेयर हम जिस जगह पे बैठना चाहते हैं उसके आस पास अगल बगल बहुत ढेर सारी चेयर क्या रहती है, मतलब खाली रहता है। तो जब वहाँ पे खाली रहता है तो हम क्या करते हैं? कभी इस पे बैठते हैं, तो कभी इस पे बैठते हैं, तो कभी इस पे बैठते हैं, तो कभी इस पे बैठते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कितने तरीके से देखो बैठ रहे हैं। तो हम जितने तरीके से बैठ रहे हैं वो आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कहलाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जब चेयर खाली पड़ी हुई तो हमारा मन होगा ना, एक बार हम चलो इसमें बैठ जाएं, एक बार इस पे बैठ जाए, और एक बार इस पे बैठ जाए, एक बार इस पे बैठ जाए। ऐसा होता है, आप लोग किए भी होंगे प्रैक्टिकल, मतलब देखना लाइफ में, मतलब कहीं ना कहीं तो किया ही होगा। तो ऐसा तो होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पे पूरे 10 प्लेस खाली हैं, तो जो लेटर बचे हैं P और S तो फिक्स हो गया, लेकिन जो बचे हुए हैं वो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? कभी यहाँ बैठे, हो सकता है यहाँ। तो ऐसे हर लेटर आपस में अरेंज करेंगे, मतलब 10-10 बार प्लेस चेंज करेंगे। ठीक। अब सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, सभी वॉवेल्स कैसे हों? साथ में रहे। तो साथ में रहने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले हम वॉवेल्स छांट लेते हैं। वॉवेल क्या है? E U A I O, पांचों वॉवेल्स मिल गए। 12 में से 5 चला के कितना बचेगा? 7। ठीक है। R M T N S, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो वॉवेल आर ऑल टुगेदर बोल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको तो पूरा एक मानेंगे, है तो ये पूरा वॉवेल ही। ये 7 ये है, 7 और एक ये 8 फैक्टोरियल। क्या हो गया? ये 8 फैक्टोरियल हो गया। अब क्या करेंगे? जो यहाँ पे रिपीटेड है, जो यहाँ पे रिपीटेड है वो क्या करेंगे? हम उसको लिख देंगे। और ये वॉवेल अपना भी तो अरेंज करेगा। अगर एक बॉक्स में ये वॉवेल है, एक बकेट या फिर एक बॉक्स में, तो ये आपस में भी तो अरेंज करेंगे। जरूरी थोड़ा ना कि ई यहाँ पर ही लिखा हो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। ऐसे सारे लेटर आगे पीछे हो सकते हैं ना, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 11 का 3rd पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है कैसे। अगर ये सब हो गया हो तो रफ करते हैं। Question number 3rd part. There are always 4 letters. There are always 4 letters between
P एंड S। ओके, P और S के बीच में 4 लेटर आएंगे, वो 4 लेटर कोई भी हो सकता है। पहले तो हम 12 तक क्या करेंगे, डैश कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये कर लिए। यहाँ कह रहा है P है और यहाँ पर 1 2 3 4 और ये S। P और S के बीच में कितने होने चाहिए लेटर, 4 लेटर होने चाहिए, है ना, 4 लेटर होने चाहिए। जब 4 लेटर होने चाहिए P और S, एक कंडीशन हुआ। ठीक है, फिर से 12, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12। हो सकता है P यहाँ पर हो और S यहाँ पर आ जाए, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि P यहाँ पर हो और S यहाँ पर आ जाए। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि P यहाँ आ जाए और S यहाँ आ जाए। तो इसीलिए मैं अलग अलग करके बता रही हूँ कि अलग अलग 3 3 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो, पहली कंडीशन क्या थी कि यहाँ P है, यहाँ S, इनके बीच में 4 लेटर आएंगे, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है कि P अगर यहाँ है तो S यहाँ पे है, ये दूसरी कंडीशन। तीसरा क्या हो सकता है P यहाँ पर हो और S इसके आगे हो। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन हो गई। ठीक, ये तीसरा है। हो सकता है P कहाँ पर हो, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी। हो सकता है P कहाँ पर आ जाए, यहाँ आ जाए, तो S कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 4, तो S यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये क्या कौन सी कंडीशन हुई, फोर्थ कंडीशन। हो सकता है P यहाँ ना आकर कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो 1 2 3 4 और S। ठीक, ये कितनी कंडीशन बन गई, 5 बन गई। ठीक, उसी तरह यहाँ पर भी 3 3 3 6 3 3 9। ठीक, 4 है यहाँ 5 1 2 3 4। ये कितनी कंडीशन हो गई, 6 हो गई। अब एक लास्ट ही बचा है, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो P और S के बीच में 4 लेटर बनना चाहिए, लेकिन P और S टोटल मेरे पास वर्ड कितने हैं, टोटल 12 वर्ड हैं, है ना। तो 12 वर्ड है, 12 तरीके से अरेंज होगा। ये जो P S है, ये कितने तरीके से अरेंज होगा, 12 तरीके से। लेकिन वो 12 तरीके से अरेंज नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब ये कि मैं ये यहाँ पर प्लेस मैंने 12 लिया है, लेकिन ये जो P और S है वो फिक्स मैंने यहाँ कर दिया। तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि वो यहीं पर लिखा है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है, हो सकता है P दूसरे प्लेस पर हो, S यहाँ पर आ जाए, ये पहली फिर दूसरी। हो सकता है P तीसरे नंबर पे हो, S और आगे हो, ये तीसरी कंडीशन हो गई। हो सकता है, ये हम तब तक करेंगे जब तक ये पूरा कंप्लीट हो नहीं जाता। फिर हो सकता है P जो है 4th पोजीशन पे हो, S और आगे हो,
तो ये कौन सी पोजीशन, तो कितना हो गया ये, फोर्थ पोजीशन हो सकता है, फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या है, हो सकता है पी फिफ्थ पोजीशन पे हो, एस और आगे हो, है ना। तो कौन सी कंडीशन हो गई, फिफ्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन में क्या होगा, पी कितने पोजीशन पे आ गया है, सिक्स पोजीशन। अगर सिक्स पी पोजीशन पे है तो एस देखो कहाँ, लास्ट वाले पे है, मतलब 11 पोजीशन पे एस है, तो ये सिक्स्थ कंडीशन है, तो ये 7 तक जाएगा। अगर मैं पी को यहाँ पर ले लूँ और एस यहाँ पर आ जाएगा, एक कंडीशन और बनेगा। टोटल कितने कंडीशन बन रहे हैं, 7 कंडीशन बन रहे हैं। अच्छा, ये जो 7 कंडीशन बन रहा है, जरूरी नहीं कि पी एस जो है इधर से ही स्टार्ट हो, पी एस जरूरी नहीं कि इधर से भी तो स्टार्ट हो सकता है। जब इस तरह ये टोटल कंडीशन 7 बन सकते हैं, जब इधर से करेंगे तो भी तो 7 ही बनेंगे, तो इसका मतलब 7 इंटू 2 14, कितना हो जाएगा 14। तो इसका मतलब पी और एस तो आपने फिक्स कर दिया है, उसके बीच में लेटर कितने बनने चाहिए, 4। इस तरह के कितने कंडीशन बने, 7 कंडीशन। अगर पी और एस तो फिक्स नहीं किया कि इधर से करना है कि राइट से करना है कि लेफ्ट, किधर से भी कर सकते हैं। अगर राइट से करते हैं, लेफ्ट से करते हैं, 2 कंडीशन हुआ, 7 इंटू 2 मतलब 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और साथ में 14 कर देंगे। ठीक है, साथ में क्या कर देंगे, 14 कर देंगे। 14 इसके लिए है, पी और एस तुमने फिक्स कर दिया। टोटल लेटर बचे मेरे पास कितने, 10 बचे, 10 तरीके से अरेंज होगा। उसमें टी क्या था, टी रिपीटेड वर्ड थे, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो गया। और जो ये 7 है, ये 7 किसके लिए, इनके लिए है। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, मतलब दोबारा अपने से समझना कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ। तो फाइनली आपका ये एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया है और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.4। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। थैंक यू।